तत्व वो परमात्मा की शक्ति के चक्र सिर के ऊपर तालू पर होता है। लिम्बिक एरिया में इस एरिया को फंडामेंटल बोन एरिया भी कहते हैं। यह चक्र की 1000 पंखुड़ियां होती है, मतलब 1000 नाड़ियां होती है। और इस सहस्त्रार चक्र को दोनों हाथ की हथेलियों के मध्य में आप अनुभव कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय चक्र नहीं खुला है, बायां हृदय, उसका सहस्त्रार भी नहीं खुलता, क्योंकि हृदय में शिव का निवास है। और हृदय चक्र का पीठ चक्र हमारे सिर के ऊपर तालू पर सहस्त्रार चक्र पर होता है। तो यदि आपको सहस्त्रार चक्र खुलना है तो पहले आपके अंदर प्रेम आना चाहिए। और वो प्रेम कैसा? उस ईश्वरीय का ज्ञान को पाने का प्रेम। कि आप पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें कि हमें वो परम तत्व, वो परमात्मा की शक्ति की अनुभूति चाहिए। हमें योग चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए। जब आप हृदय से प्रार्थना करते हैं तभी हमारा ये सहस्त्रार खुल पाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। इसका पेट चक्र सहस्त्रार चक्र पर होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में से बाहर निकलता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है। उसके अंदर कोई तेरे मेरे की भावना नहीं रहती। और ये जो सिर का तालु भाग है, आप देखते हैं हृदय जैसा धड़कता रहता है और ये बहुत ही नरम होता है। पर जैसे ही वो दुनियादारी में आता है और तेरे मेरे में फंसता है, यह स्थान कैल्सिफाइड हो जाता है और कड़क हो जाता है। उसका संबंध परमात्मा से टूट जाता है और ये कुंडलिनी मां सुप्तावस्था में त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। परंतु जब श्री माता जी के आशीर्वाद से इस शक्ति का जागरण करते हैं तो ये शक्ति तीनों नाड़ी और सातों चक्रों को शक्ति देती है। 6 चक्र को ये भेदन कर, जो षट चक्र भेदन कहा जाता है कुंडलिनी का, इन षट चक्र का भेदन कर और तीनों नाड़ियों को संतुलित करती है। और सहस्त्रार का भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से हमारा योग कराती है। इस सहस्त्रार चक्र या तालु पर एक छेद होता है जिसे कि ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसे नानक साहब ने दशम द्वार कहा है। कुंडलिनी मां उसका ही भेदन करती है। तभी हम उस परम चैतन्य से, उस डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो उस पावर को हम अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियों के रूप में अनुभव करने लगते हैं। मतलब जो हमारी एकाकारिता होती है, जब सहस्त्रार खुल जाता है तो वो हृदय का स्पंदन हमारे हाथों पर अनुभव होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये जीवंत घटना है जो मां के आशीर्वाद से हमारे अंदर घटित होती है। यदि इस ब्रेन को आड़ा काटा जाए तो उसमें 999 नाड़ियां दिखाई देती है। इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर, तालु के ऊपर भी ठंडी शीतल चैतन्य लहरियां महसूस होती है। किसी को गर्म भी आती है या किसी को कुछ भी महसूस नहीं होता है। कुछ भी महसूस नहीं होता है या गर्म आता है, मतलब आपकी कुंडलिनी मां को इस सहस्त्रार चक्र पर रुकना पड़ रहा है। आपका सहयोग के प्रति, शिव माता जी के प्रति कोई अविश्वास है, यदि मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो इस शक्ति का जागरण नहीं होगा और आप कुछ भी अनुभूति नहीं प्राप्त कर पाई। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी इच्छा के साथ बैठे, पूरे मन से बैठे, तभी आप इस चीज का अनुभव कर पाएंगे। इस सिर के ऊपर सभी चक्रों के पीठ चक्र भी होते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र का स्थान, मूलाधार चक्र का पीठ चक्र जहाँ गर्दन और सिर शुरू होता है, वहां पर होता है। दोनों कान के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है। नाभि चक्र सहस्त्रार के आगे और पीछे होता है। हृदय चक्र सहस्त्रार के मध्य में होता है। और विशुद्धि चक्र जहां हम मांग निकालते वहां पर होता है। आज्ञा चक्र वही आज्ञा चक्र के स्थान पर, कपाल पर और सर के पीछे। और सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर, तालू पर। इस तरह से ये सहस्त्रार चक्र का पूरा वर्णन, पांव में स्थिति, हाथों में स्थिति, सिर के ऊपर तालू पर स्थिति और पूरे सहस्त्रार चक्र की सहस्त्र पंखुड़ियों का फोटो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसे आप देखकर ठीक से समझ सकते हैं। इस सहस्त्रार चक्र का खोलना एक बहुत कठिन काम था। एक गुरु एक शिष्य परंपरा होती थी।
और एक गुरु जब अपना ये सहस्त्रार खोल लेता था तो अपने शिष्य को आशीर्वाद स्वरूप उसका भी खुलता था, आत्म साक्षात्कार प्रदान करता था और उसके बाद विद्या का दान दिया जाता था। और इसके लिए गुरु हजारों वर्ष तपस्या करते थे। परंतु अभी यह घोर कलयुग का समय है और इस कलयुग के समय के लिए ऐसी भविष्यवाणी पहले से ही की हुई थी कि इस कलयुग में संत साधु जो गिरी कंदराओं में बैठकर उस ईश्वर को ढूंढ रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो साधारण गृहस्थ के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति को जागृत करेंगे। यह भी भविष्यवाणी पहले से ही भृगु संहिता में की हुई है कि इस कलयुग में संत साधु और राक्षस लोग गुरु के रूप में आएंगे। यह सब कुछ घटित होते हुए हम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं। तो ये आप हम जो आत्म साक्षात्कार पा रहे हैं, ईश्वर से जुड़ने की बात कर रहे हैं और उस परमात्मा की निराकार शक्ति को अपने हाथों पर अनुभव कर रहे हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। जो लोग ईश्वर को तलाश रहे थे कितने ही युगों से, कितने ही जन्मों से, वही लोग इस समय इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जीवन को संतुलित, आनंदित और पूर्ण शांति को प्राप्त करें। जब वो पूर्णता से इस योग में उतरते जाएंगे तो जीवन की सभी समस्याओं का धीरे धीरे आप निदान होते हुए अनुभव करेंगे। यहाँ तक कि ऐसा भी होगा कि कोई बहुत बड़ी समस्या आपके प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में आई और इतनी आसानी से निकल गई कि आप उसको आश्चर्य से देखते रहेंगे, अरे ये ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह से इस शक्ति के जागरण के बाद जब यह शक्ति चक्रों नाड़ियों का शुद्धिकरण करती है तो इन पर विराजमान देवताओं के जागृत होने से उनके आशीर्वाद मिलते हैं और जब ये संस्थान का भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से हमें जोड़ देती है तो वो परमात्मा की शक्ति हमारे जीवन के निर्णय लेने में भी हमें मदद करती है। बहुत सारे समय हम जीवन के दोराहे पर खड़े रहते हैं, पर जब आपके हाथों से और सिर के ऊपर से ठंडा चैतन्य बहने लगे, उस समय आप श्री माता जी के समक्ष बैठकर पूछ सकते हैं कि माँ मैं ये काम करूं क्या। यदि ठंडा आता है तो करे और गर्म आता है तो नहीं करे। वो निर्णय आपके जीवन के एकदम सही होंगे जो आपकी कल्पना से भी परे है। इस तरह से ये परम चैतन्य सब जानता है कि आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस तरह से यह कार्य होता चला जा रहा है सहयोग का। तो अभी हम इस शक्ति का जागरण करेंगे। तो जिन 5 तत्वों से हम बने हैं उन्हीं 5 तत्वों का उपयोग करेंगे। तो आज हमने इस संस्कार के विषय में जाना। एक बात और समझ लीजिए कि जिनको तालू पर ठंडा महसूस नहीं होता है वो अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके राइट हैंड को सिर के ऊपर तालू पर रखकर थोड़ा ऊपर नीचे करें 4-5 बार और सबको क्षमा करें, खुद को भी क्षमा करें क्योंकि हम आत्मा हैं और ये भी कहना है कि मैं आत्मा हूँ इसलिए निर्दोष हूँ। इस तरह से हाथ के ऊपर नीचे करने से वो जो रुकावट है वो दूर हो जाती है और यहाँ से तालू के ऊपर से ठंडी चैतन्य लहरियां महसूस होने लगती हैं। साथ ही एक फुटसोक करने की प्रक्रिया है जो हर सहयोगी को कंपलसरी करना है। उससे आपके चक्रों नाड़ियों का शुद्धिकरण अच्छे से होता है और आपको सिर के ऊपर और तालु भाग पर वाइब्रेशंस की चैतन्य की अनुभूति ठीक ढंग से होती है। आपकी चक्रों नाड़ियों का शुद्धिकरण भी होता है। वो आपको जरूर करना है, बंधन लेना है, शिव माता जी के लेक्चर सुनना है। केटलिंग के, शोबिटिंग के ये सभी चीज के वीडियो हम रोज ही व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं।